फंस जाए। ये एग्रीमेंट साइन करके वो फंस गया, वो जो बेवकूफ़ उनका फूल मार्शल जो है हाँ पिजड़े वाली मदरिया, सऊदी अरेबिया ईरान की तो बनती नहीं है, शिया सुन्नी है। इससे पता होता है तो क्या करेगा, ईरान पे हमला करेगा, ईरान ऐसा ठोकेगा आपको कि होश नहीं आएगा। अब लोग की चीज चाहता उस समय खान ऑफ कलाट ने एक चिट्ठी लिखी क्रिप्स को कि सुना है कि आप भारत छोड़ने का सोच रहे हैं, 43 की भारत छोड़ने का सोच रहे हैं, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम हमेशा आज़ाद थे, हम ब्रिटिश इंडिया के हिस्से नहीं थे, हमारी अग्रीमेंट है, तो आप कृपया हमें आज़ादी दें। और वकालत उनकी किसने की थी? खान ऑफ कलाट की एक आदमी था, एक वकील, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने बाद में अपनी फॉर्म भेज के उनके ऊपर कब्जा। ये कहानी देखिए दुनिया कितनी अजीब, तो खैर ब्रिटिश नहीं माना। तब से बलूचिस्तान में ये फीलिंग रही है कि हम आज़ाद हैं। अब वो बढ़ता जा रहा है वो फीलिंग, क्योंकि ये मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब बोलेगी ये पता नहीं मुल्ला उसको जाके क्या बोला है कि हमारे बहुत खाद्य पदार्थ ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक साधन है, कुछ नहीं है रेगिस्तान, ये बकवास है। और डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छा वहाँ चंद्रमा पे भी, चंद्रमा भी जा रहा है, सूरज पे भी है, वहाँ भी जा रहा है, भाई बैठ जाएगा बेवकूफ़। तो वहाँ कुछ नहीं है। और बलोचों ने साहब कह रहे हैं कि अभी तो वहाँ पे 2 देश का हुकूमत है, चाइनीज़ और करें और कोई सबसे बड़ी दुनिया की कह रहे हैं गोल्ड माइन, कॉपर माइन, तेल भी है, रेयर अर्थ है। बलोच ठोकेंगे अगर हम नहीं की गए तो नहीं। सो बलोचिस्तान को तो आप राइट ऑफ सेकेंड अगर सरोवर से आती है, ले से होती हुई फिर जाती है, फिर कहती है मैं नहीं जाऊँगी, पियोगी, फिर घूम जाती है वापस, फिर कहती है चलो माफ किया, फिर घूम के निकल जाती है। खैबर पख्तूनख्वा फिर जाती है बलूचिस्तान नहीं गई, खैबर पख्तूनख्वा के बाद शी गोज़ टू पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, फिर से। और समुद्र में अरब सागर में जाने से पहले 30 किलोमीटर पहले वो मर जाता है। देयर इज नो वाटर, वो डेल्टा ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चैनल समुद्र में जाते हैं, वहाँ नमक के डले रहते हैं। और क्या होता है कि जब समुद्र में नहीं जाती तो समुद्र का पानी वापस आता है, उसको बैक फ्लो, वो सैलाइन वाटर। और हमने इनको, मुझे याद है उस मीटिंग में मैं भी था 90s में, हमने इनसे कहा था कि सलाइन वाटर आपकी सिंधु नदी मर रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, राजस्थान में था नमकीन पानी से करने के लिए बहुत तरक्की है, लेकिन यू वांट हम आपको ट्रेनिंग दें। नहीं इंशाअल्लाह वो आके सिखाएगा, तो उसका इंतजार कर, वो तेरे को आके सिखाएगा। सो बिकॉज शी डाइज, अगर आपने जो पानी अभी जा रहा है रोक दिया, और सर ये जो लोग बकवास करते हैं बात मत मानिए, मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं 1 साल के अंदर रोक सकता हूँ, 1 बूंद पानी नहीं, फिर क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा वाला पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान को ठोकेगा नीचे से सिंधी, इतनी यू वॉच। तभी तो वो घबराया हुआ, तभी तो उनका मुल्ला कहता है मैं 10 मिसाइलें भेज दूंगा इंशाअल्लाह, और वो पहुंच जाएंगी और इंशाअल्लाह वो डैम को तोड़ देंगे और इंशाअल्लाह। फिर वो यार चुप कर जाएगा, लड़ना तूने है कि हम बहुत सब इज्जत करते हैं, सारे भगवानों के अल्लाह की भी करते हैं, सब बकवास में क्या करते हैं, 10 मिसाइलें भेज, और फिर डिक्लेयर करता है कि मैं जिहाद में मरना चाहता हूँ। इज़ अ वेरी डेंजरस मैन। और हुकूमत उसकी, वो जो दूसरा बदमाश शरीफ है उसकी कोई नहीं सुनी। नूर खान एयरबेस में सीधा बता देता हूँ, जनरल साहब मेरा पूछना बताइए, सिंदूर ये जो सिंधु एयरबेस का क्या वो जो हमने मैं आपको बता, जनरल साहब नूर खान एयरबेस में एक तो हर साल 1 जनवरी को हम एक्सचेंज करते हैं कि मेरे सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी इधर है, तेरी यहाँ टाइगर, तो मेरे को मत ठोको, मैं तेरे को नहीं। हर साल से ये चल रहा है 1 जनवरी। वो हमसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फितरत बताया नहीं कि नूर खान के अंदर भी एक न्यूक्लियर हमने सिविल पावर प्लांट लगा रखा है बिजली की। सर अगर आप इधर जाएंगे बिजली तो रेगिस्तान के बीच में बिजली कहाँ से लागू, तो तारे नजर आ रहे हैं। सो उन्होंने क्या कर रखा था सर, एक जितना बड़ा ये कमरा है, मैं नहीं गया, मुझे जाने नहीं क्योंकि बाकी लोगों ने बताया, इतना बड़ा जो कमरा है 3 फुट कॉन्क्रीट ऊपर, 3 फुट नीचे, 3 फुट साइड, वो न्यूक्लियर प्लांट था। अमेरिका में एक है उनके राष्ट्रपति, सेम, और बनाया एक अमेरिकन कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक। उन्होंने पाकिस्तान में भी नूर खान पर यही बनाया, इंडिया का बनकर। तो क्या हुआ सर कि वहाँ पे हमारा मानना है कि 700 लोग अमेरिकन, पाकिस्तानी, चाइनीज एंड टर्क्स, टर्की वाले ड्रोन उड़ा रहे हैं,
चाइनीज सैटेलाइट का वो दे रहे थे, क्योंकि वो भी भरोसा नहीं करते, वो इनको नहीं देंगे, वो खुद लेंगे और फिर बताएंगे। और फिर अमेरिकन थे क्योंकि उनके एसेट्स ये हमको बताया। हमने फिर क्या किया सर, कई 100 किलोमीटर दूर से, जनरल साहब उनसे बेहतर जानते हैं, आपकी मिसाइल गई और जो एयर कंडीशनिंग डक्ट है उसके थ्रू, और ये 700 के 700 विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। फिर उनके पाकिस्तानी फौज के जो परिजन थे उन्होंने कहा कि भाई बॉडी तो हम दफनाएं उनको इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक। उन्होंने कहा कि दे देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, किसी का सर नहीं है, किसी का गुर्दा नहीं है, किसी का गले कंप्लीटली बर्न, क्योंकि दौड़ने का कोई रास्ता नहीं। सो फिर उन्होंने कहा बुलडोजर, ये कहानी है। दैट इज द फिगर दैट वी आर टोल्ड। मेरा एक अपना ग्रुप है ऑफ जनरल्स, एम्बेसडर्स, जनरल्स, उनका मानना है सच। और फिर अमेरिका के न्यूक्लियर कुछ हथियार वहाँ पर, तभी तो उनका जहाज़ आया टर्की से, और बोलने लगे कि तू यहाँ क्यों मंडरा रहा है, खाली जहाज़ क्यों आया, वो जी मेरे पास पेट्रोल खत्म हो गया था तो मैं यहाँ लैंड। फिर बोले हीलियम गैस चलाई थी ना उसको। हीलियम नहीं सर, उन्होंने किया था ये बोरॉन कार्बाइड, ये जो मिट्टी है रेत। चेरनोबिल में जब मैं वहाँ पोस्टेड था सर, जब चेरनोबिल में वो डिजास्टर हुआ था न्यूक्लियर, और फुकुशिमा में भी जब मैं थे, तो ये बोरॉन कार्बाइड से दबाने की कोशिश, रेडिएशन लीक हुआ, दिस इज 100% हुआ। वो एटॉमिक एनर्जी वाला झूठ बोलता है, कभी कहता हुआ है, कभी कहता नहीं। सर दैट टाइम द प्रेसिडेंट वाज लिंडन जॉनसन, आप बदमाश है। वो बोला कि आप भीख मांगते हैं मिसेस गांधी, ऐसा नहीं कहे भारत में। खैर वो वापस आए, बोली मेरी बेइज्जती की है और मैं अब हम भीख नहीं मांगे। फिर हरी क्रांति आए। आज 2025 में मिर्जा हमारे गोदाम में 8 करोड़ टन अनाज और चावल, 8 करोड़, दुनिया की आबादी 800 करोड़, और हम 25 साल के लिए दुनिया को खिला सकते। ये हमारे फिगर थ्योरेटिकली देंगे कि नहीं वो अलग बात है। 25 साल तक पूरी दुनिया को खिला देंगे। तो अगर नरेंद्र मोदी छाती फुला के चलता है, इसीलिए तो चलता है। आपकी मिलिट्री दुनिया में नंबर 3 है, डिप्लोमेसी नंबर 1 है, इकोनॉमी नंबर 3 है, एजुकेशन सिस्टम आपको, वो गाली जितनी लेनी दीजिए, जितनी आलोचना करनी है करिए, लेकिन जो तरक्की हो रही है वो भी तो देखिए। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, और जो कुछ मुझे कॉलेज में सिखाया था कि ये होती है डेवलपमेंट, पश्चिमी देश कहते हैं वो कुछ भी नहीं है। अगर हमने तो सब कुछ गलत किया है तो मैं कॉलेज में जाके अपने टीचर्स को ठोकूंगा, आपने गलत सिखाया था मेरे को, लेकिन वो तो मर गए होंगे सर, 50 साल हो गए। अगर सब कुछ गलत कर रहे हैं तो ये तरक्की कहाँ से हुई है? उदयपुर की सड़कें कहाँ से बन रही? ये 5 स्टार होटल यहाँ क्यों आ रहा है? कौन पैसा ये लगा? दिस इज व्हाट आई वांट टू थिंक। पॉलिटिक्स भूल जाइए, नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ये अच्छा वो बुरा। ये डेवलपमेंट कहाँ से आ रही है और क्यों हो रही है? हाथी को भगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार दौड़ पड़े तो रोकना ना हो, फिर तो वो मोमेंटम है। सर 34 करोड़ अमेरिका की आबादी, 34 करोड़ हमारे पास विद्यार्थी। ये सुनामी आप देख रहे हैं, और 10 साल मैं तो जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन जो ये सुनामी हमारे बच्चों की आ रही है, दिमाग इनका, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आजकल नौकरी जो ये करते हैं ना, मुझे कई मेरे जो दोस्त हैं बड़ी बड़ी कंपनी कहते हैं हम रिक्रूट करते हैं कैंपस में, आता है पहले दिन ऑफिस में पूछता है कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगी। कॉन्फिडेंस, यू रियली वांट दैट, जंग चाहते हैं, इसका नहीं चाहिए सर, मुझे 10 साल और चाहिए साथ। ये मेरा एनालिसिस एज एन इकोनॉमिस्ट। नहीं, मैं नहीं भूलना कभी नहीं है, जिंदा रखिए उसको, तड़प दे दीजिए। मैं अपने करियर में 30 साल तो मैं डिफेंड करता रहा था भारत की पोजीशन ऑन कश्मीर, अब उसको करेंगे और पीओके, मुद्दा ही खत्म हो गया पूरा। कश्मीर की तो हम बात ही नहीं करते। कोई कहता है कि वो कश्मीर, हाँ वो इंडियन कश्मीर, आइए विजिट करिए। G20 की मीटिंग हमने वहाँ क्यों कराई? सर ये समझिए, ये चाणक्य का बाप है, ये प्रधानमंत्री आपका, ही इज वेरी स्मार्ट, ये अंडरस्टैंड। क्यों कराई हमने श्रीनगर में? पता है ना आपको, एक G20 की मीटिंग हुई थी, अगली तो बड़ी मीटिंग होगी श्रीनगर में, आप पता नहीं गए हैं कि नहीं। अब तो लाल चौक में जाइए, भाई आराम से आप अखबार में फिर आ जाएगा जी वहाँ 2 आतंकी आ गए, 10 आ गए, बैठे ना जनरल साहब हमारे यहाँ की फौज, ठोक देते हैं उनको आने से पहले। सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज ऑल डन। बस सिर्फ मेरी यंग पीपल से यही है कि भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें। भगवान श्री हनुमान की, PM साहब ने क्या कहा था याद है? पतन गुजरात में 6 साल पहले ना, 2019 बालाकोट,
हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। हमारा सिद्धांत तो नहीं था ना, हमारा सिद्धांत तो ये था यहाँ तमाचा मारो तो मैं कहूँगा जी यहाँ भी मारो। फिर मुझे महाकुंभ में एक बहुत ज्ञानी महात्मा जी ने बताया, मुझे बताया, कहते कि हनुमान ने आखिरी चीज़ क्या की जब सीता माँ को ढूंढ लिया था। मैंने कहा बहन को आग लगा के वापस आ गए। कहता है हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि साहब क्या कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थोड़ा ज़्यादा और ये मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ ये विक्रम गौरव सम्मान, ये छठा सम्मान जिनको हम दे रहे हैं। पिछली बार हमने महामंडलेश्वर जी को जोधपुर जाकर दिया था, उसके बाद ये सम्मान हम इनको मैं एक साधारण बेटा हूँ भारत का, ये आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। अब इतना कुछ दे रहे हैं, फिर ट्रक भी दीजिए दिल्ली ले। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त मैं इजाज़त किस चीज़ की दूँ आप? नहीं इजाज़त दो। फिर मैं उसको पूछा क्या इजाज़त? सर कराची नहीं।